मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं गौर को, जो कि अपनी फैमिली स्पेशली अपनी बेटी की मरने का बदला लेने के लिए वन बाय वन गॉड्स को मारता जा रहा है और डे बाय डे एविल बनता जा रहा है। ऐसे ही गौर अपनी फौज के साथ एक और प्लेनेट पर हमला करके वहां की गॉड को मार देता है और तभी वहां एंट्री होती है थॉर और गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की। वो दोनों मिलकर वहां सबको बचाते हैं और फिर गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वहां से चले जाते हैं थॉर को अलविदा कह के। उनके वहां से जाने के बाद घायल शिव वहां आती है और पता चलता है कि उसी ने थॉर को अपना सिग्नल भेज के मदद के लिए वहां बुलाई है। शिव थॉर को गौर के बारे में बताती है कि उसने शिव को हराया है और उसका एक हाथ काट दिया है। गौर के पास गॉड को मारने का वेपन नेक्रोस्वर्ड है और वो सभी गॉड से अपनी फैमिली की मौत को इग्नोर करने का बदला लेना चाहता है। गौर का अगला टारगेट है अर्थ और अब वो हमले के लिए न्यू एसगर्ड की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए थॉर शिव को लेकर न्यू एसगर्ड पहुंचता है और देखता है कि गॉड ने वहां ऑलरेडी हमला कर दिया है। तभी वहाँ थॉर का एक्स गर्लफ्रेंड डॉक्टर जेन फोस्टर की एंट्री होती है, जो कि अपनी कैंसर की मेडिकल ट्रीटमेंट ढूंढ रही होती है। उसके पास अब बहुत कम टाइम बची होती है और उसे अपनी क्योर मिल नहीं रहा होता। इसके बाद जब जेन अपनी बीमारी की क्योर ढूंढ रही होती है, उसे थॉर का ओल्ड हैमर की आवाज़ सुनाई देती है। जेन उस आवाज़ को फॉलो करते हुए एक जगह पहुंचती है और देखती है कि वहां हैमर के टुकड़े पड़े हुए हैं। अब थॉर की हैमर जेन को सेंस करके आपस में जुड़ जाता है और जेन के पास चला जाता है, जिस कारण जेन को अब थॉर का पावर मिल जाती है। थॉर का हैमर जेन के साथ इसलिए बॉन्ड बनाता है क्योंकि जब पहले थॉर जेन के साथ रिलेशन में था, तब उसी ने अपनी हैमर मोजलनीर को ऑर्डर दिया था हमेशा जेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसीलिए अपनी जिम्मेदारी पूरा करने के लिए मोजलनीर जेन के साथ बॉन्ड बनाया। इसके बाद जब थॉर न्यू एसगर्ड आता है तो जेन के साथ अपनी हैमर को देख के वो सरप्राइज्ड होता है। फिर जब गौर न्यू एसगर्ड पे दोबारा हमला करता है तो थॉर वल्कायरी, कॉर्ग और जेन के साथ मिलकर टीम बना के गौर और उसकी शैडो क्रिएचर का सामना करता है और उन्हें हराने लगता है। गौर हारने लगता है तो वो अपने साथ कुछ एसगर्डियन बच्चों को किडनैप करके ले जाता है। अब उन बच्चों को बचाने के लिए थॉर अपनी टीम के साथ जाता है ओमनीपोटेंट सिटी। यहाँ मौजूद बाकी सारे गॉड्स को गौर के बारे में वार्न करने के लिए और बच्चों को बचाने के लिए उनसे मदद मांगने के लिए, पर ओलंपियन गॉड जियस मदद के लिए मना कर देते हैं और वो उल्टा थॉर को कैद कर लेते हैं, क्योंकि जियस बाकी सारे गॉड्स के साथ वहाँ उस सिटी के अंदर खुद को हाइड करके रह रहे होते हैं और उस सिटी के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होता। गौर के पास माइंड रीड करने का स्पेशल पावर होता है, इसलिए थॉर उस सिटी से बाहर चला गया तो उसकी माइंड पढ़ के गौर को उस सिटी के बारे में पता चल जाएगा, तो वो सब खतरे में आ जाएंगे। इसी कारण से जियस थॉर को कैद कर लेता है और उसकी टीम को फोर्स करता है अपनी लोगों के साथ फाइट करने के लिए। यहाँ फाइट के दौरान जियस कॉर को बुरी तरीके से घायल कर देता है, जिसे देख के गुस्सा होकर थॉर खुद को आज़ाद करके जियस को अपनी थंडरबोल्ट की मदद से मार डालता है। इधर कॉर्ग अपनी पावर से खुद की बॉडी को हील करता है और फिर वो सब मिलके जाते हैं शैडो रिल्म, जहाँ गॉड ने बच्चों को कैद करके रखा होता है। असल में गौर इटर्निटी जाना चाहता है। इटर्निटी एक ऐसी जगह है जहाँ पहुँचने पर किसी का भी विश पूरी हो सकती है, इसलिए गौर वहाँ पहुँच के सभी गॉड को मारने का अपना विश पूरा करना चाहता है। पर इसके लिए गौर को थॉर का वेपन स्टॉर्म ब्रेकर की जरूरत है, जिसके थ्रू वो इटर्निटी का दरवाजा खोल सकता है। इसके बाद थॉर अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है और उनके बीच फाइट होती है, जिस दौरान गौर वल्कायरी और जेन को घायल कर देता है और थॉर से उसका स्टॉर्म ब्रेकर छीन लेता है। थॉर जेन और वल्कायरी को बचाने के लिए इस बार गौर को वहीं छोड़ के वहां से चला जाता है और इधर गौर इटर्निटी का पोर्टल खोलने के लिए जाता है और थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर यूज करता है। वल्कायरी और जेन घायल होने के कारण थॉर उन्हें पृथ्वी पर छोड़ के अकेला ही शैडो रिल्म जाता है बच्चों को बचाने के लिए और गौर को रोकने के लिए। वहाँ पहुँच के थॉर बच्चों को अपनी पावर देता है ताकि वो सब गौर की शैडो क्रिएचर के साथ लड़ने में थॉर की मदद कर सके। इसके बाद बच्चे गौर की आर्मी के साथ फाइट करते हैं और थॉर चाहता है गौर को संभालने। फिर उन दोनों में फाइट होती है और थॉर हारने लगता है। तभी जेन आकर थॉर की मदद करती है और दोनों मिलकर गौर का सामना करके उसकी वेपन नेक्रोस्वर्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो कि थॉर का हैमर, जो कि अब जेन के पास है, उसके साथ जुड़ जाती है और थॉर अपनी स्टॉर्म ब्रेकर को रोक के इटर्निटी का गेट ना खोलने की कोशिश करता है, पर अब बहुत लेट हो जाती है और इटर्निटी का गेट खुल जाती है। नेक्रोसॉर्ड और मोजलनीर एक साथ होने के कारण उसका पावर जेन हैंडल नहीं कर पाती, क्योंकि पहले से ही उसे कैंसर है तो वो अंदर से कमज़ोर है और अब वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। इधर गौर इटर्निटी के अंदर चला जाता है और उसे रोकने के लिए थॉर
और जेन उसके पीछे जाते हैं। थॉर उसे समझाता है कि वो इटर्निटी से अपना विश सारे गॉड को मारने के बदले में अपनी बेटी को मांगे, तो गॉड मान जाता है और इटर्निटी से अपनी बेटी को मांगता है। इधर जेन कमज़ोर होकर थॉर की बाहों में अपना दम तोड़ देती है, जिससे थॉर सैड हो जाता है। नेक्रोसॉर्ड के डिस्ट्रॉय हो जाने के कारण गॉर कमज़ोर हो जाता है और मरने वाला होता है, तो थॉर डिसाइड करता है कि वो गॉर की बेटी का ख्याल रखेगा। फिर कमज़ोर गॉर मर जाता है और थॉर सारे एस्गार्डियन बच्चों को अपने साथ न्यू एस्गार्ड सिटी लाता है, जहाँ वल्कायरी और सिर्फ उन्हें वॉरियर बनाने के लिए ट्रेन करते हैं। अब थॉर के पास मोजोल्निर और स्टॉर्मब्रेकर दोनों वेपन होते हैं और वो गॉर की बेटी लव की देखभाल करके बड़ा करता है और उसके साथ लोगों की मदद करने के लिए अलग अलग एडवेंचर के लिए जाता है। मूवी की मिड क्रेडिट सीन में हम जियास को देखते हैं, जो कि अभी भी जिंदा है और अपना बेटा हरक्यूलिस को भेजता है थॉर को मारने के लिए। और पोस्ट क्रेडिट सीन में हम जेन को मरने के बाद गेट ऑफ वलहल्ला पहुंचते हुए देखते हैं, जहां हेमडल उसे वेलकम करता है और मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद हो जाएगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।